कक्षा 10 फिजिक्स प्रश्न जो आपके आंखों के सामने है, आज ये आपको समझाएंगे और इतने मज़ेदार तरीके से समझाएंगे कि आज के बाद आप चाहें आर्ट साइड के स्टूडेंट हो, चाहे आप साइंस साइड का हो, चाहे आपके पास मैथ हो चाहे ना हो, लेकिन आपको ये सवाल समझ में आएगा। जिन लोगों को न्यूमेरिकल से डर लगता है ना, उन्हीं के लिए हमने ये सवाल न्यूमेरिकल समझाते हैं। ज़्यादातर हमसे बच्चे कहते हैं हमें मैथ नहीं आती, हम न्यूमेरिकल कैसे लगा पाएंगे, हमें समझ में नहीं आता है, तो उन्हीं के लिए हमने न्यूमेरिकल लगाना चालू किए थे। तो चलिएगा हम समझाते हैं आपको, लेकिन मेरी बातों को ध्यान से सुनना आप और देखना फिर आपको मैथ समझ में आती है नहीं आती है। लिखा है एक अनंत लंबाई के सीधे तार में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित की जाए। प्रवाहित मतलब तार में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, मतलब आपको ज्ञात करना है। आपको आई का मान ज्ञात करना है। पहले सबसे पहले ये बात दी नहीं है, ये बात ज्ञात करना है। आपको आई का मान निकालना है। फिर आगे लिखा है आपको ये बात दे रखी, तार से 50 सेंटीमीटर दूरी पर आपको दूरी दी गई है। जब भी आपको प्रश्न में दूरी दी जाए तब आप दूरी को r बराबर लिखना। कोई दिक्कत? हमने दूरी को r बराबर लिख लिया। ये दूरी मीटर में नहीं, ये दूरी सेंटीमीटर में दी गई, हमें मीटर में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 100 का भाग करना पड़ेगा। लो हमारी मीटर में हो गई, तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। आप इसका भाग कर दीजिएगा, 10 का भाग 5 में करिएगा तो जाएगा नहीं, 0 बड़ा पॉइंट लगाओ, 10 पना 0.5 मीटर ये दूरी हमारी। और ये भाई मेरा r बनना है। मेरी राइटिंग थोड़ी शार्प नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इतनी ख़राब भी नहीं है। हाँ, तो r का मान आपको इतना पता लग गया। फिर आगे लिखा है 0.5 गुणा 10⁻⁻⁴ न्यूटन एम्पीयर मीटर का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। मतलब आपको चुंबकीय क्षेत्र आपको V बराबर दे रखा है 0.5 गुणा 10⁻⁻⁴ न्यूटन अपान एम्पियर और मीटर। ठीक है भाई, एक बात ध्यान रखना, ये मात्रक लिखना ना भूलना। हाँ, मात्रक लिखना जरूरी है, नहीं तो नंबर कटेगा आपका। इतना समझ गए? तो हमें ये पता हो गया कि विद्युत धारा को I से लिखते हैं, दूरी को R से लिखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को B से लिखते हैं। हमारा सूत्र क्या होता है? ठीक, कि ये हमारा फॉर्मूला होता है, यही हमारा वो सूत्र है। ठीक, अब यहाँ पे आपको V का मान कितना दिया गया, 0.5 10⁻⁻⁴। ठीक है, और इसका मान आपको पता होगा, और नहीं पता है तो आप हाँ ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो, हाँ हमें पता है, हाँ हमें नहीं पता है। ठीक है, इसका मान होता है 2 गुणे 10⁻⁻⁷। I का मान आपको ज्ञात करना है, ऐसे लिख लो। R का मान आपको 0.5 दे रखा है। इतनी बातें आपको खूब समझ में आई होंगी। B का मान ये लिखा है, इसका मान आपको पता इतना होता है, I ज्ञात करना है, R का मान आपको ये दे रखा है। इतनी बातें आपको खूब समझ में आई। देखो, कुछ बच्चे कह रहे थे आप बहुत स्लो पढ़ाते हैं। बेटा, हम जहाँ पे वीडियो बनाते हैं वहाँ पे बैठते नहीं, खड़े होकर बनाते हैं, तो वहाँ पे बैठने के कुछ ऐसा नई सिस्टम है जिससे बैठ जाएं तो जरा जल्दी जल्दी लिखें। तो बेटा खड़े होकर लिखते हैं तो इतना
सब कुछ देख पाते तो लिख नहीं पाते हैं सही से, है ना, इसलिए धीरे से वो करते हैं। और कमज़ोर बच्चे भी मेरे पास हैं तो उनको भी मद्देनज़र रखना पड़ता है कि कमज़ोर है, इन्हें समझ में आएगा या नहीं आएगा, इसलिए बेटा तेज़ नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसके अपान में आप बंद कर लो, आप इसका गुणा इधर करो और आप इसका गुणा इधर करो, बिल्कुल कैंची, जिस तरह का कैंची बनती है उसी तरीक़ा से। तो आप इसका गुणा इधर करो और इसका गुणा इधर करो। कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। दिक्कत होगी भी कैसे, पढ़ाने वाले हमें जो है ना, जब तक हम पढ़ाए तब तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इतनी बातें आपको खूब समझ में आई होंगी, ठीक है। जो भी चीज़ गुणांक में होती है वो चीज़ को हमेशा अपान में लिखा जाता है, ठीक। ठीक है, इतना समझ गए। इतनी बात हम कहीं और जगह लिखेंगे। ये जो बात है ना, ये जो पूरी, इसको हम सीधा करके लिखेंगे। हम लिखेंगे आई बराबर, क्या लिखेंगे, आई बराबर ठीक, यही वाली हटा ली, ये वाला अपना हटा दे रहे हैं, ठीक। तो इतना हो गया आपका। अब आप क्या करिएगा, इसका दशमलव हटाओ, 0 बढ़ा लो, इसका दशमलव हटाओ, 0 बढ़ा लो। समझ गए आप, ठीक। आपने दशमलव हटाया, आपने 0 बढ़ा लिया, आपने दशमलव हटाया, आपने 0 बढ़ा लिया। कितना बचा आपका, आपका ये 5 बचा, आपका ये 5 बचा, और 10 की पावर ये 4 बचा। ऐसे तो बचा, यही तो बचा आपका। और आपका अपान में ये यहाँ पे 200 है और 10 की पावर 7 है, यही तो है आपका। अगर ये 10 की पावर हम ऊपर ले जाएंगे तो ज़रा वीडियो को रोको और ये ज़रूर बताओ, ये घात हमारी प्लस की हो जाएगी माइनस की हो जाएगी, ये ज़रूर बताना कमेंट करके। हमें टाइम मिलेगा तो हम आपकी कमेंट पढ़ेंगे। तो इनका गुणा करो तो कर लो, नहीं तो करो, कोई बात नहीं। आपका पेन, आपकी कॉपी, आप ऐसे ही लिखते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पावर यहाँ पे नीचे माइनस थी, ये जब ऊपर गई तो किसकी हो गई, प्लस की हो गई। कोई दिक्कत नहीं भाई। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें काटा पीटी करना है। काटो, 5 एकम 5, 5 चक्कू 20 हो गया। 5 एकम 5, 5 चक्कू 20, 4 हो गया, 0 ऐसे तोड़ लिया। 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, यही तो बचेगा। हाँ, तो आपका कितना बचा, आपका ऊपर बचा है, ऊपर 5 एकम 5, 5 एकम 5, इसमें से घटाओगे तो 10 की पावर 3 बचेगा और अपान में 8 है। कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत क्यों होगी भाई? अच्छा, दिक्कत तो नहीं होगी। अब इन सब का गुणा करो, ये 10 की पावर 3 जीरो हम ऐसे लिख लें। भाई 10 की पावर ऐसे था, हमने लिख लिया। अब आपको क्या करना है, अब हमें इसमें गुणा किया तो ये 100 हो गया, अपान में 8 है, 8 का इसमें भाग दो, 8 एकम 8, 2 बचेगा। 8 दूनी 16, 4 बचेगा, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, 8 पंचे 40। तो आई बराबर कितना आया,
विद्युत धारा का मतलब क्या होता है? एम्पियर, AMPER, एम्पियर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन था। उम्मीद है, आशा है आपको समझ में आया होगा। ठीक है।